Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. बहुत बार आप लोगों के सवाल आते हैं कि हम अकेले हैं तो हम प्रेम कैसे कर सकते हैं, हम अकेले हैं, सिंगल हैं तो तंत्र साधना कैसे करें, हमारे पास तो पार्टनर ही नहीं है जीने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए है आज की वीडियो कि आप लोग क्या करें। देखो, सीधी सी बात है, दूसरे के लिए अगर हमें खुद को तैयार करना है, अगर हमें किसी को अपने घर लेके आना है तो हमारा घर इस लायक भी तो हो कि मेहमान रह सके। तो यही बात हम पर भी लागू होती है। अगर आप किसी को अपने जीवन में लाना चाहते हो, अगर आप किसी को अपने हृदय में स्थान देना चाहते हो तो पहले अपने हृदय की साफ़ सफाई तो करो, अपने शरीर की साफ़ सफाई तो करो, अपने जीवन को तो खूबसूरत बनाओ। आपके जीवन से जब खुशबू आएगी ना तो बहुत सारी आत्माएं वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगी आपसे। तो दूसरों की चिंता मत करो कि हमारी लाइफ में कोई है क्यों नहीं, चिंता इस बात की करो कि मेरे में ऐसी क्या कमी है, मैं अपने आप को कैसे खूबसूरत बना सकता हूँ, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, भावों के द्वारा, है ना। जब आप सुंदर हो जाओगे ना तो आप उस खुशबूदार फूल की तरह हो जाओगे, खिले फूल की तरह जिस पर दूर दूर से भंवरे आ जाते हैं। तो खुद को वो फूल बनाना है। अब हम बात करते हैं तंत्र की कि तंत्र हमें क्या सिखाता है इस बारे में। पहले तुम्हें कुछ करना होगा, मतलब कि अपने लिए कुछ करना होगा, वरना पार्टनर मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर आप लोगों ने अपने घर की साफ़ सफाई नहीं करी तो मेहमान आके बेचारा कहाँ बैठेगा। पहले ध्यान साधना करनी पड़ेगी, फिर प्रेम, वरना प्रेम कितनी सारी परेशानियाँ लेके आएगा। तो अगर आप लोगों को अपने जीवन में प्रेम चाहिए ना तो पहले आप लोगों को साधक बनना पड़ेगा, पहले आप लोगों को अपने जीवन में ध्यान को धारण करना पड़ेगा। ध्यान को धारण कर पाओगे तभी आप जीवन में प्रेम को लेकर आओगे। अगर आप ध्यान ही नहीं होगे ना तो प्रेम आपका फिर मुश्किल में पड़ जाएगा। फिर प्रेम को दोष मत देना बाद में। अकेले खुश रहना आना चाहिए, तभी प्रेम खूबसूरत हो सकता है। अगर तुम अकेले खुश नहीं हो तो प्रेम काम नहीं आएगा। तो पहले तो खुद के साथ खुश रहना सीखो, तभी आप दूसरे को खुश कर पाओगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारा प्रेम आएगा भी और नष्ट भी हो जाएगा। अधिकतर हम लोग ऐसे ही जीते हैं, फिर हम प्रेम को दोष देते हैं। तो दोष प्रेम का नहीं है, दोष हमारा है। अब अगला है, एक सवाल पूछा था मुझसे किसी वुमन ने कि मैम क्या हम शारीरिक संबंध किसी से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरा जवाब, सेफ सेक्स इज़ंट जस्ट अबाउट वियरिंग ए कॉन्डम। सुरक्षित सेक्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ कॉन्डम पहन लिया। आपको लगता है कि कॉन्डम पहनने से बीमारियां नहीं होंगी, इन्फेक्शन नहीं होंगे, तो आप गलत फहमी में हो। सुरक्षित सेक्स का मतलब सिर्फ कंडोम पहनना नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा को किसके साथ मिलाना चाहते हो, इस बारे में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। हर किसी को हम अपने शरीर को नहीं सौंप सकते। ये शरीर एक मंदिर के समान है, ये वो प्रसाद नहीं है जो हम हर किसी को बांट दें। पहली बात, बहुत सारे संबंध जब हम शारीरिक रूप से बनाते हैं ना तो हमें इन्फेक्शन होने का भय होता है। और आजकल तो HIV, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इनकी ना कोई इलाज भी नहीं है। अगर एक बार आपको ये बीमारियां घेर लेती हैं तो फिर कोई संभावना नहीं है कि आप ठीक हो जाओ। तो ये तो था एक एक साइंटिफिक भाषा में, डॉक्टर की भाषा में। अगर हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समझें तो भी हमें बहुत सारे लोगों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ एक ऊर्जा लेके आता है और उसकी ऊर्जा को हम लोग अवशोषित करते हैं। जो स्त्रियां होती है वो ग्रहण करती हैं। तो
भले वो दिखने में आपको हैंडसम लग रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर हैवानियत, वहशीपन, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी लेकर आता है। तो वो सारी नेगेटिविटी, वो सारा अंधकार आपके भीतर जाएगा ना जब आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओगे, तो उसकी सारी ऊर्जा आपके भीतर जाएगी। अब आप सोचो कि सेक्स करना सिर्फ इतना आसान नहीं है कि आप 2-5 मिनट मिले और आप दूर हट गए, नहीं। उसकी ऊर्जा को आपके शरीर में उसकी ऊर्जा हमेशा रहेगी। आपका बॉडी उसी तरह से फिर रिएक्ट करने लगेगा, आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है जब आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो। और आप सोचो जिनके बहुत सारे अफेयर होते हैं उनका क्या हाल होता होगा, वो पागल हो जाते हैं। बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोइन हैं जिनके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, जिन्होंने शादी नहीं करी और लास्ट में वो बिल्कुल पागल होकर मरे हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगी, बट जो व्यक्ति जितनी ऊर्जाओं के संपर्क में आता है उतना ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब रहता है, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से। तो सोचो कितनी सारी चीज़ें एक व्यक्ति अपने साथ लेके आता है और वो सारी आपके भीतर उतार देता है। हमारे घर में पड़ोसी अगर कोई कूड़ा भी फेंक दे ना छोटा सा, तो भी हमें सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, है ना। हमें गुस्सा आता है कि हमें अपना साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है। तो सोचो आप अपने शरीर में किसी व्यक्ति को अनुमति दे रहे हो कि वो कुछ भी कूड़ा कचरा डालता रहे। आपको उस व्यक्ति की कोई हिस्ट्री नहीं पता, शारीरिक रूप से भी नहीं पता कि क्या उसको बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकली भी आप उसको बहुत टाइम नहीं हुआ जानते हुए कि किस तरह की थॉट लिए हुए है, वो कैसे विचार है, उसकी क्या धारणाएं हैं जीवन को लेके, प्रेम को लेके, सच्चाई को लेके। आपको कुछ भी नहीं पता। आप सिर्फ उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो और आप लोगों को खुशी हो रही है, आप लोगों को प्लेजर मिल रहा है। लेकिन इस प्लेजर का 2 मिनट के प्लेजर के लिए आपको सारी उम्र भुगतना पड़ेगा, फिर सारी उम्र उसकी ऊर्जा को उठाते घूमो आप। तो सोच समझ के किसी अच्छे साफ सुथरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाओगे तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। लेकिन किसी के साथ भी संभोग कर लोगे, किसी के साथ भी आप रिश्ता बना लोगे तो आपकी ऊर्जा का स्तर कम होगा। तो कोशिश तो ये कीजिए कि अपने से ऊपर के व्यक्ति, अब ऊपर का मतलब ये नहीं है कि आपसे वो अमीर है, आपसे उसके पास ज़्यादा पैसा है। स्वास्थ्य भी देखो व्यक्ति का, पैसा भी देखो, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन स्वास्थ्य और पैसे के साथ उसकी मानसिकता भी देखो, उसका हृदय भी देखो, उसके विचार भी देखो कि वो किस तरह का व्यक्ति है। उसके बाद उसके साथ संबंधों में आओ, अदरवाइज़ मत आओ। अपनी ऊर्जा को डिस्टर्ब मत करो। अगर आप लोगों के जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है तो मेडिटेशन करो, ध्यान करो, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, नेचर से, प्रकृति से प्रेम करो। अपने घर में एक कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, इससे तो अच्छा जानवर पाल लो, या नेचर में चले जाओ, या अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो, अपनी ऊर्जा के स्तर को बड़ा करो, अपने पे पूरी मेहनत करो। और जब आप अपने पे पूरी मेहनत कर लेते हो ना तो फिर आपको अपनी वैल्यू होने लग जाती है। अभी तो आपको अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है। अपने आप को हाई करो, अपने सेल्फ को हाई करो, इसके बाद ही हाई लोगों के संपर्क में आओ, ठीक है। अगला विषय शुरू करते हैं। हाउ कैन यू लव व्हेन यू हैव नॉट बिकम लव योरसेल्फ। आप किसी दूसरे से प्रेम कैसे कर सकते हो जब आप खुद से ही प्यार करना नहीं जानते। तो जब तक आपका खुद के साथ ही संबंध नहीं बना है, आप दूसरे से संबंध कैसे बनाओगे। When you have not attained to the state of love, जब तक कि आपको प्रेम की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, आप दूसरे से प्रेम कैसे कर सकते हो। How can you give it when you don't have it। अगर आपके पास प्रेम है ही नहीं, अगर आपने प्रेम के लिए साधना की ही नहीं, तो आप दूसरे को कैसे प्रेम दोगे। जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप दूसरे को कैसे दे सकते हो। You are like two beggars standing before each other begging।
ना तो आपके पास प्रेम है, ना जो व्यक्ति आपके पास आया है उसके पास प्रेम है। आप भी किसी दूसरे व्यक्ति को एंट्री इसलिए देते हो कि शायद वो मुझे प्यार करेगा। दूसरा व्यक्ति भी आपके जीवन में इसलिए आता है कि आपका उससे प्यार चाहिए, मतलब आपसे वो प्यार चाहता है। तो अब दोनों मांग रहे हैं एक दूसरे से। मांगने वाले कौन होते हैं? भिखारी ना। तो दो भिखारी इकट्ठे हो गए अब। बोथ आर बेगर्स, दोनों भिखारी हैं, एंड बोथ आर होपिंग दैट द अदर इज़ गोइंग टू गिव, और दोनों सोच रहे हैं कि दूसरा मुझे देगा प्रेम। दैट्स द मिजरी ऑफ आल लवर्स, और यही दुख है सभी प्रेमियों का। अगर प्रेमी दुखी है ना, तो वो व्यक्तियों के कारण दुखी नहीं है, वो इसी बात के कारण दुखी हैं कि प्रेम किसी के पास है ही नहीं। टू बेगर्स आस्किंग फॉर लव, दो भिखारी एक दूसरे को प्रेम के लिए पूछ रहे हैं। एंड व्हेन दे डोंट गेट दे फील फ्रस्ट्रेटेड, और जब उन्हें आपस में प्रेम नहीं मिलता ना, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दे फील चीटेड, उन्हें ये लगता है कि दूसरे ने मुझे धोखा दिया है। दे फील द अदर इज़ होल्डिंग, उन्हें ये फील होता है कि दूसरा हमारे पे पकड़ जमा रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। बिकम ए लिटल मोर अलर्ट, तो यहाँ पर हल्का सा आपको चेतने की ज़रूरत है, मतलब अपनी चेतना को विस्तार देने की ज़रूरत है। आप लोगों को यहाँ पर एक्टिव, अलर्ट, ध्यान देने की ज़रूरत है। द अदर हैज़ नॉट गॉट, दूसरे के पास भी ऐसा नहीं है कि वो आपको प्रेम दे सके। एज यू हैव नॉट गॉट, जैसे आपके पास नहीं है देने को, तो दूसरे के पास भी नहीं है, बेचारे के पास, वो भी खाली है आपकी तरह। जीसस इज़ राइट व्हेन ही सेज ओनली आई कैन लव यू एंड ओनली आई कैन लव यू। तो जीसस का यहाँ पर कथन है कि सिर्फ मैं तुम्हें प्रेम दे सकता हूँ क्योंकि उसके पास प्रेम है। टू लव वन हैज़ टू बिकम लव, किसी को प्रेम देने के लिए पहले हमारे पास प्रेम होना भी तो चाहिए ना। टू गिव वन हैज़ टू हैव इट इन द फर्स्ट प्लेस, ही लव्ड देम अनटू एंड, तभी तक वो आखिर तक प्रेम कर सकता है जब उसके पास हो। एंड लव नोज ओनली द बिगिनिंग, क्योंकि प्रेम, जिसके पास प्रेम होगा ना, वही शुरुआत कर सकता है देने की। इट नोज नो एंड, और वो जानता है कि उसके पास अनंत प्रेम है, इसका कोई अंत नहीं है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इट गोज़ ऑन लविंग, इट इज़ अनकंडीशनल, और जिसके पास प्रेम होता है ना, उसके पास अनकंडीशनल होता है, कोई उसकी लिमिट नहीं होती, कोई उसकी सीमा नहीं होती, अनंत प्रेम का विस्तार होता है। इट इज़ इट्स वेरी नेचर टू अनकंडीशनल, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है अनकंडीशनल होना, वो कभी समाप्त नहीं होता। ए कंडीशनल लव इज़ ए फॉर्म ऑफ हेटर्ड, और जिसके प्रेम की सीमाएं होती है ना, जिनके प्रेम की कंडीशन होती है, लिमिट होती है, तो वो प्रेम नहीं होता, वो नफ़रत होती है। ए कंडीशनल लव इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो आपको सीमाओं में बांध के प्यार करता है, वो आपका शोषण करना शुरू कर देता है। ए कंडीशनल लव इज़ नथिंग बट एन इन्फ्यूटेशन सेक्सुअलिटी, जिसके पास कंडीशन लव होगा वो सिर्फ वासना से भरा हुआ है। अनकंडीशनल इज़ द ओनली वे लव कैन बी, और जब प्रेम अनकंडीशनल होगा तभी वो आपसे प्यार कर सकता है बिना आपका शोषण किए। वेर एवर ए कंडीशन कम्स इन लव डिसअपेयर, जहाँ पर भी आप देखना, अपने भीतर भी देखना और दूसरे के भीतर भी झांकना, जब भी आप लोगों के भीतर प्रेम की कंडीशन होगी ना, जहाँ पर भी आप कंडीशन लगाओगे वहीं पर प्रेम समाप्त हो जाएगा। इट कांट लिव इन बॉन्डेज, क्योंकि प्रेम जो है वो बंध के नहीं रह सकता, प्रेम फ्रीडम है, अल्टीमेट फ्रीडम। एंड ए कंडीशन गिव्स इट एन इम्प्रिजनमेंट, और जब भी आप कंडीशन लगाते हो प्रेम पे, तो वो फिर जेल बन जाता है आप लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए। इट एंड लव कैन ओनली लिव लाइक द वास्ट स्काई, प्यार प्रेम आपका तभी रह सकता है जब वो खुले आसमान की तरह हो, दूर दूर तक देखने में भी कोई सीमाएं आपको कहीं दिखाई ना दे। लव नोज नो बाउंड्रीज, क्योंकि प्रेम सीमाएं नहीं जानता। तो पूछो खुद से, क्या आपके भीतर ऐसा प्रेम है जो एक खुले आसमान की तरह हो?
नहीं है ना। दूसरे की साइड मत देखना कि क्या कोई मुझे ऐसा अनकंडीशनल लव कर सकता है। भाइयों और बहनों, पहले आप खुद के भीतर झांकिए, क्या आपके भीतर अनकंडीशनल, जिसकी कोई बाउंड्रीज ना हो, ऐसा प्रेम क्या आप किसी से कर सकते हो? क्या आप वो भिखारी हो, या फिर प्रेम मांगते मांगते हो सिर्फ? तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को जीवन में ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान लेकर आइए अपनी लाइफ में और अपने भीतर अनकंडीशनल लव को पैदा कीजिए। वो भूमि अपने भीतर पैदा करो, अपने जीवन में, अपने घर में, कि अगर कोई व्यक्ति आए तो आप उसको वो वास्ट स्काई दे सको, वो खुला आकाश दे सको, जहाँ पर वो खुल के उड़ सके। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा कि प्रेम और सेक्स होता क्या है, सेक्स कब करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए। और प्रेम के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो पहले आपको प्रेम के लायक बनना पड़ेगा, जीवन में ध्यान को उतारना पड़ेगा। और ध्यान के लिए डेली हमारी क्लास होती है गूगल मीट ऐप पे 9 से 10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो और मेरे साथ डेली 1 घंटा ध्यान की क्लास ज्वाइन कर सकते हो और अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हो और प्रेम का आवाहन आप अपने जीवन में कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दो और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत सारा प्रेम, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा प्रेम है, क्योंकि मैं मेडिटेटिव हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और मेरा प्रेम किसी सीमाओं में भी नहीं बंधा है। इसलिए आप लोगों से मिलने में डेली आ जाती हूँ। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।